सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। खयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, खयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नाज़रीन किराम, इत्तेहाद व मसावात के पैगाम पर मुश्तमिल ये आफाकी शेर उर्दू के निहायत मुमताज़ व मुनफरिद लबो लहजे के शायर मखदूम मोहिउद्दीन के ज़ोर कलम का समरा है। मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी ने उर्दू अदब को कई नायाब व अनमोल नज़्मों व गज़लों से खूब मालामाल किया है। नाज़रीन किराम, मखदूम मोहिउद्दीन उर्दू के मारूफ व बाकमाल तरक्की पसंद शायर होने के साथ साथ खलीक, मिलनसार, इंसान दोस्त, हमदर्द कौम व मिल्लत और बेबाक इंसान भी थे। उनकी जुरातमंदी और इनकलाबी ज़हनियत उनकी शायरी की बेहतरीन जुज़ हैं। दोस्तों, इस मुमताज़ व मुनफरिद और शायर बाकमाल की विलादत 4 फरवरी 1908 को हैदराबाद के एक कट्टर मजहबी खानवादे में हुई। उनके दादा हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के कारी थे। उनके वालिद का नाम गौस मोहिउद्दीन था, वो भी मजहब से गहरे तौर पर वाबस्ता थी। नाज़रीन किराम, मखदूम मोहिउद्दीन को मजदूरों और गौरबा व नादार से काफ़ी हमदर्दी थी। उन्होंने अपनी शायरी में मजदूरों की ज़बूहाली, नाचारी, बेबसी और उनसे अपनी हमदर्दाना उनसियत को खासा मकाम अता किया है। यही वजह है कि उन्हें मजदूर तबके का खालिस्तन शायर और हमनवा कहा गया है। मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी इनकलाबी रंगों से मुज़य्यन होने के साथ साथ इश्क व रोमान की एक हसीन दास्तान भी है। उनकी शायरी तवाना रोमानियत की बेहतरीन मिसाल है। वो कहते हैं, निकहते यार से आबाद है हर कुंजे कफस, निकहते यार से आबाद है हर कुंजे कफस, मिल के आई है सबा उस कुले तर से पहले। नाज़रीन किराम, मखदूम ने अपनी शायरी के जरिए मुहब्बत, तसव्वुर खयात और मिले हम आहंगी के शऊर को हम आमेज करके इसे मज़ीद क़वी व उस्तवार बनाया है। मखदूम मोहिउद्दीन का शेरी सफ़र 35 बरसों पे मुहित है। उनके 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं, जिनके नाम सुर्ख सवेरा, गुले तौर और बिसाते रक्स हैं। उन्होंने उर्दू शायरी की सिनफ़े नज़्म को अपने शऊर के चिराग से बेहतरीन रोशनी अता की है। इंतज़ार की खट्टी मीठी कैफियत की तर्जुमानी में उनकी एक नज़्म का ये शेर खूब सादिक आता है। वो कहते हैं, रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह आप आते रहे, जाते रहे। नाज़रीन किराम, मखदूम की नज़्मों में इंतज़ार, चाँद तारों का बन, चारागर, बागी, इनकलाब, आज की रात नजा, सिपाही, आज़ादी वतन, हवेली, गालिब, चुप न रहो, अंधेरा, नया साल, अपना शहर, सन्नाटा, जंग, सजदा, मौत का गीत, कैद, मुलाकात और ख्वाहिशें वगैरह क़ारीन के दरमियान काफ़ी मकबूल हुई। दोस्तों, मखदूम मोहिउद्दीन का अंदाज़ शायरी तरक्की पसंदाना था, जो कि जज्बात की गहराई, इनकलाबी ख़यालात और मिली शऊर का बेहतरीन तर्जुमान भी है। उनके यहाँ मौज़ूआती एतबार से इनकलाब, मोहब्बत, वस्ल, हिज्र, इत्तेहाद, अदल, तन्हाई, गुर्बत, नाचारी, बेबसी और वतनियत नुमायाँ हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपनी शायरी को रूमानी जहतों से इबारत की है, जो कि मिली मसाइल और कुर्बानी के ख्यालात से वाबस्ता हैं। नाज़रीन किराम, मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की जुज़ भी थी, जो कि माशरती तरक्की, मजदूरों की हुकूक की पासदारी और उनके इस्तेहसाल के सदाए एहतजाज बुलंद करने के जज्बों से मामूर थी। मखदूम ने अपनी रोमानी गज़लों के जरिए भी इनकलाब के पैगामात आम किए हैं, वतनियत व हुब्बे वतनी के दर्स दिए हैं और इंसानियत की सरबलंदी की बातें की हैं। उनका यही कमाल फ़न उनकी शायरी को मुमताज़ व मुनफरिद बनाता है। नाज़रीन किराम, मखदूम के शेरी मजमूओं में बिसाते रक्स को
خاصا مقام حاصل ہے۔ یہ مجموعہ انقلابی غزلوں اور نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دوستو، جدائی اور محبت کی شدت کی ترجمانی میں ان کا قلم یوں گویا ہوتا ہے: آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر۔ ناظرین کرام، رات کی دلکشی خوبصورتی کے ساتھ محبت کے پھولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مخدوم محی الدین یوں رقم تراز ہوتے ہیں: پھر چھڑی رات بات پھولوں کی، رات ہے یا برات پھولوں کی، پھول کے حال پھول کے گجرے، شام پھولوں کی رات پھولوں کی۔ مخدوم محی الدین نے اردو ادب کو ترقی پسندانہ شاعری سے خوب مالا مال کیا ہے۔ وہ پروگریسو موومنٹ کے شعراء کرام میں کلیدی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے سجاد ظہیر اور کیفی اعظمی جیسے اپنے ہم اثر شعراء کے ساتھ مل کر اردو شاعری کو سماجی و انقلابی عناصر سے متعارف کرائے ہیں۔ ان کی شاعری انقلاب اور انسانی اقدار کی حسین امتزاج ہے، جس کی اثر انگیزی آج بھی اردو شائقین میں مقدم ہے۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے بھی غزلیں و نغمے رقم کیے، جن میں بازار فلم کی غزل پھر چھڑی بات پھولوں کی سمیت مختلف ایلبم کی غزلیں، جن میں جگجیت سنگھ، طلعت عزیز، بھوپندر سنگھ کی آوازیں ہیں، جو کہ عوام میں کافی مقبول ہوئیں۔ ناظرین کرام، اردو ادب کی اس مایہ ناز و باکمال شاعر نے تقریباً 61 سال 6 ماہ کی عمر میں 25 اگست 1969 کو قضائے الہی سے اس دار فانی کو خیر باد کہا تھا۔ ناظرین کرام، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ مزید معلومات و مزید جانکاریوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آداب۔